नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है यूपीएसआई के लिए जो विनायक 2.0 बैच आया है, उसमें से हम लोग हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं और उसके वर्कशीट के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करते हैं, आज हमारा हिंदी में जो टॉपिक रहेगा यह हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। इसके हमने जो है रिवीजन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इसके वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो यह वर्कशीट का पीडीएफ है, पीडीएफ की बात करते हैं, आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं, चाहे वह हिंदी का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो या फिर मूल विधि का हो, इन सभी का जो है वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी अपलोड किया जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो देखिए, इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन होता है। दिन मतलब क्या होता है और दीन मतलब क्या होता है, यह हमें बताना है। अगर इस दिन की बात करते हैं, जो दिनचर्या की बात होती है, तो आप कहेंगे यह दिवस हो जाएगा। दिवस आप कहेंगे पहले वाले ऑप्शन में दिया है और सी वाले में दिया है, बाकी दो ऑप्शन आप काट सकते हैं। अब इस दीन का मतलब क्या होता है, दीन मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे दीन मतलब होता है गरीब। तो दीन मतलब होता है गरीब और दिवस गरीब। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। ठीक, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द युग्म जो है अर्थभेद सही बताया गया है। कौन सही बताया गया है वह हमें पहचान करना है। क्या इतर और इत्र, भिन्न इत्यादि सही बताए गए हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल यह तो गलत बताया गया है। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा हमसे कह रहा है कि और मतलब दूसरा, और मतलब होता है तथा नहीं होता है, तो आप कहेंगे यह भी हमारा गलत बताया गया है। अपार की बात करते हैं, अपरा है। अपरा की अगर हम बात करते हैं, अपरा मतलब होता है दूसरी, और अपार मतलब होता है जिसे पार ना किया गया हो, तो आप कहेंगे यह तो बिल्कुल सही बताया गया है। अपरा मतलब होता है दूसरी वस्तु और अपार मतलब होता है जिसे पार ना किया जा सके। ठीक है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपसे, इसमें पूछा गया है, इसमें कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित कह रहा है किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है। कौन सा सही नहीं वह हमें बताना है। अनिल अनल, क्या अनिल मतलब हवा होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अनल मतलब आग होता है, या तो बिल्कुल सही बताया गया है, लेकिन हमें गलत वाला बताना है। आवरण की बात करते हैं, आवरण मतलब होता है ढकना, बिल्कुल सही दिया है। आमरण की बात करते हैं तो आभूषण भी कहा जाता है, तो आप कहेंगे यह भी हमारा सही बताया गया है। अपेक्षा की बात करते हैं, उपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है इच्छा और उपेक्षा मतलब होता है लापरवाही। लेकिन तीसरा हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया गया, अवलंबन विलंबन, अवलंबन सहारा और अविलंबन विलंबिक, यह आपका गलत बताया गया है और हमसे गलत वाला पूछा गया था। तो आप कहेंगे कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला यहाँ आपका गलत बताया गया है। ठीक है, डी वाला यहाँ आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें देखिए पूछा गया है कि प्रसाद और प्रासाद, कह रहा है कि प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। प्रसाद मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कृपा की पूजा की सामग्री, यह तो नहीं होता है। प्रसाद मतलब फल होता है, बिल्कुल नहीं, कृपा होता है। कृपा बिल्कुल आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, प्रसाद मतलब होता है कृपा और प्रसाद मतलब होता है महल, जो कि ऑप्शन आप कहेंगे सी वाले में बिल्कुल सही बताया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं, पांचवा प्रश्न है, इसकी देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द युग्म जो है अर्थभेद नहीं है। अर्थभेद गलत बताया गया है, उसकी हमें पहचान करना है। स्वपथ की बात करते हैं और स्वपच की बात करते हैं। स्वपथ मतलब होता है स्वयं का रास्ता। अगर इसको तोड़ेंगे तो आप कहेंगे स्वपथ को स्व लिखते हैं प्लस पथ। स्व मतलब होता है स्वयं का रास्ता, क्या कहते हैं, स्वयं हो जाएगा,
पथ मतलब होता है रास्ता, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, स्वयं का रास्ता। तो स्वपथ मतलब चांडाल दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला ही हमारा गलत हो जाएगा। हमसे गलत ही पूछा गया था, तो आप कहेंगे पहला वाला ही हमारा गलत बताया गया है। चलिए 5 के बाद 6वां प्रश्न देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए ठीक, चलिए 6वें प्रश्न की देखते हैं। 6वां यहीं से शुरू है क्या, 5वां 2 इधर, अच्छा 2 उधर दिए गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 6वां प्रश्न है, देखिए यहाँ से। चलिए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म सही समरूपी भिन्नार्थक शब्द की पहचान करना है। पाणी मतलब परिहार होता है, और दूसरा है प्रसाद, और प्रसाद दिया है। पुरुष और का अर्थ है प्रचाकर होता है। मूल का मृत्यु होता है, मातृ होता है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द युग्म जो है वह सही बताया गया है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि अभी हम लोग 5वें प्रश्न में पढ़ के आए हैं, प्रसाद और प्रसादिया समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसाद मतलब होता है कृपा, और प्रसाद मतलब होता है क्या, आप कहेंगे महल होता है। अभी हमने पिछला वाला जस्ट प्रश्न पढ़ के आया है, तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न हो गया है। 7वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। बेमेल शब्द युग्म की पहचान करना है। कौन सा गलत बताया गया है उसकी हमें पहचान करना। बेमेल है जिसका मेल नहीं खा रहा है। परदेश प्रदेश, परिमित और परिच्छेद, प्रकृति और प्रकृति, बाढ़ और बाढ़, इनमें से कौन सा एक गलत बताया गया। बेमेल की बात करते हैं तो परिमिति और परिच्छेद नहीं होता है, यह एक गलत बताया गया है। तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। 8वां प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है किस ऑप्शन में, कुल और कुल। कुल की अगर हम बात करते हैं तो कुल मतलब होता है वंश, ठीक है, और कुल मतलब होता है नदी का किनारा। यह तो बिल्कुल सही बताया गया है, लेकिन हमसे कह रहा है कि कौन सा गलत है उसकी हमें पहचान करना है। देखिए बलि और वली की बात करते हैं। बलि क्या बलवान होता है, गाय होता है इसका अर्थ। दूसरा बताया गया बलि और बलि की। देखिए बलि की अगर हम बात करते हैं तो बलि मतलब होता है बलवान, बिल्कुल सही बताया गया। लेकिन बलि मतलब जो होता है यह गाय नहीं होता है। बलि मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे बलिदान करना, ठीक है, त्याग करना। बलि मतलब बलि देना या बलिदान करना, त्याग करना, यह हो जाएगा। तो आप कहेंगे गाय नहीं होगा, गलत वाला हमसे पूछा गया था, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ हमारा गलत बताया गया था। ठीक है, तो आप कहेंगे हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ गलत है। आगे की बात कर लेते हैं। 9 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि इनमें से समश्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म जो है गलत बताया गया। गलत वाले की हमें पहचान करना है। मतलब रत्न होता है, जी बिल्कुल सही है। और मणि मतलब सांप होता है, यह भी सही बताया। बलि मतलब बलवान होता है, बलि मतलब चढ़ावा होता है। हाँ, बलि मतलब चढ़ावा होता है, यह हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया। प्रसाद मतलब प्रसन्न होता है, और प्रासाद मतलब होता है दोस्तों भवन। अभी हमने पीछे पढ़ के आया, प्रसाद मतलब भवन होता है या महल भी कह सकते हैं। हमसे गलत वाला पूछा गया था, तो आप कहेंगे सी वाले ऑप्शन में गलत बताया गया है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही दिए गए हैं। आगे की हम बात कर लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि मेघ और मेध समश्रुति श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है। मेघ और मेध, मेघ मतलब होता है बादल, और मेध मतलब क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो बताइए मेध मतलब क्या होता है, हमने तो बता दिया है। देखिए मेघ मतलब होता है बादल, और मेध मतलब की बात करेंगे तो यज्ञ होता है। बादल और यज्ञ की बात करते हैं तो केवल और केवल सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। मेघ मतलब बादल, मेध मतलब क्या होता है, यज्ञ होता है। आगे की बात करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न हो गया है। 11 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि चपला और चपल समश्रुति भिन्नार्थक है। चलिए चपला मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं चपला की, तो चपला मतलब होता है बिजली, और चपल मतलब क्या होता है, तेज होता है। ठीक है,
आपको एक ही अर्थ का पता, जैसे चपला की अगर हम बात करते हैं तो चपला मतलब होता है बिजली। बिजली की बात करते हैं तो यहाँ बी वाले ऑप्शन में नहीं है, सी वाले में भी नहीं है, डी वाले में भी नहीं है। तो आप कहेंगे केवल और केवल पहले ऑप्शन में दिया है, तो आप यहाँ पहला वाला ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 12 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि सही अर्थ वाले श्रुति समभिन्नार्थक युग्म का चयन करना है। कौन सा युग्म जो है सही बताया गया है। देखिए, शीत मतलब ठंडक और शीत मतलब तुषार, क्या यह सही बताया गया है? आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल गलत बताया गया है, क्योंकि शीत जो होता है, शीत नहीं, शीत मतलब होता है ठंडक, अर्थात शीत तुषार के जगह जो है ठंडक वाला ऑप्शन होना चाहिए था, यह हमारा गलत हो जाएगा। शीत की बात करते हैं तो इस शीत मतलब क्या होता है, शीत मतलब होता है ठंडक, तो स्त्री का अपहरण, यह भी गलत बताया गया है। बस शीत को आप पकड़िए, शीत देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ ठंड दिया है, बिल्कुल सही दिया गया है। और शीत की बात करते हैं, तेज किया गया, जो बिल्कुल सही बता रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी वाला में बिल्कुल सही बताया गया है। तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ हमारा सही बताया है। शीत मतलब होता है ठंडा और शीत मतलब होता है तेज किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। देखिए, श्वेत और स्वेद में बताना है। श्वेत और स्वेद, श्वेत मतलब क्या होता है, स्वेद मतलब क्या होता है। श्वेत की अगर हम बात करते हैं, श्वेत मतलब सफेद होता है, स्वेद मतलब होता है पसीना, बिल्कुल सही, पहले वाले ही ऑप्शन में दिया है। श्वेत मतलब सफेद, स्वेद मतलब पसीना होता है। अब कह रहा है इति और ईत की अर्थ बताना है। इति और ईत का अर्थ बताना है। देखिए, इनमें कौन सा ऑप्शन सही बताया गया उसे हमें बताना है। इति मतलब होता है समाप्ति को बता रहा है, और इत मतलब होता है विघ्न होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। ठीक है, समाप्ति वाला। एक अगर आप समझ रहे हैं, जैसे इत मतलब होता है समाप्ति, तो केवल और केवल बी वाले ऑप्शन में दिया है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। 14 के बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में कह रहा है किस विकल्प शब्द युग में अर्थभेद सही नहीं है। कौन सा अर्थभेद सही नहीं बताया गया है, उसकी हमें बताना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अनिल मतलब हवा होता है, अनिल मतलब आग होता है, बिल्कुल सही है। अंश मतलब हिंसा होता है, और अंश मतलब होता है कंधा। छोटे सा में अगर दी जाएगा तो आप कहेंगे कंधा हो जाएगा, यह तो बिल्कुल सही है। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी से आशा करना, और उपेक्षा मतलब निरादर होता है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। हमें गलत पूछा गया है, तो आप कहेंगे कौन सा गलत हो जाएगा, डी वाला ही बचा है। केवल और केवल ऑप्शन डी वाला जो है यह गलत बताया गया है। तो आप कहेंगे हमारे 3 अगर सही निकल गए हैं, तो एक जो बचा हमारा वही गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 15 के बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कौन सा श्रुति सम भिन्नार्थक का सही शब्द अर्थ भेद है। सही वाला हमें बताना है। ठीक है, सही वाला। प्रकृति और प्राकृति, देखिए हमें सही वाले की अगर हम बात करते हैं, तो प्रकृति मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जो नेचुरल बातें होती हैं, तो सीधा कहेंगे प्रकृति मतलब एक भाषा यहाँ नहीं हो जाएगा। प्रकृति मतलब की अगर हम बात करते हैं, तो जे नेचुरल की अगर बात करते हैं, अगर हिंदी में अगर हम इसकी बात करते हैं, तो प्रकृति मतलब आप क्या कह सकते हैं, स्वभाव या फिर मूल प्रकृति भी कह सकते हैं। जैसे इसका प्रकृति की बात करते हैं तो स्वभाव होता है, मूल प्रति होता है, जो यहाँ एक भाषा के रूप में दिया गया है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। वक्र वर्ण, यह भी हमारा गलत बताया गया। विष और विष, देखिए विष जो होता है इसका मतलब होता है जहर, लेकिन पीछे वाले के दिया, अर्थात इसका कहने का मतलब है विष मतलब जहर होता है, लेकिन विष मतलब जहर होता है, तो आप कहेंगे यह भी हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा हमारा जो है शब्द अर्थ सही बचा है, तो आप कहेंगे शशधर मतलब चांद होता है, शशिधर मतलब शिव जी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही बताया गया है। शशधर मतलब चांद, शशिधर मतलब शिव जी की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे 16 का डी वाला यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें बात करते हैं। देखिए, अगर 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए चलिए, इसमें आपसे पूछा गया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में कह रहा है कि नियत और नियत का सही अर्थ बताना है। नियत और नियत का अर्थ क्या होता है, देखिए अगर इसकी हम बात करते हैं, इस जो नियत की बात करते हैं, नियत मतलब होता है निश्चित, कुछ बात निश्चित की गई है, तो निश्चित केवल और केवल ऑप्शन डी वाले में दिया गया है निश्चित। और नियत मतलब आपका नियत कैसी है, आपका इरादा कैसा है, आप कहेंगे केवल और केवल डी वाले ऑप्शन में दिया गया है निश्चित, और इरादा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बात कर लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पानी और पानी की बात करते हैं। पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही बताया गया है। पानी मतलब क्या होता है, सभी को पता है जल होता है। केवल और केवल ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा जल वाला। पानी मतलब जल होता है, पानी मतलब हाथ होता है, ठीक है। 19 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें पूछा गया है आपसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भेद नहीं है। 19 नंबर में कौन सा गलत बताया गया है वह हमें बताना है। देखिए ज़रा, देखिए हमसे गलत वाला बताना है। ज़रा, ज़रा मतलब होता है, ज़रा मतलब होता है बुढ़ापा, और ज़रा मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है। आप कहेंगे यह तो हमारा बिल्कुल सही बताया गया। नीड मतलब होता है घोंसला, और नीर मतलब होता है पानी, यह भी सही बताया गया। अनल की बात करते हैं तो अनल मतलब हमारा क्या होता है, आग होता है। अनिल मतलब क्या होता है, हमारा हवा होता है। लेकिन यहाँ दोनों उल्टा बताया गया है, तो आप कहेंगे यही वाला हमारा गलत बताया गया है। हमसे गलत वाला ही पूछा गया था, तो आप कहेंगे कि हाँ गलत है, सी वाले ऑप्शन में गलत है। अनिल मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे अनिल मतलब हवा होता है। अनल की बात करेंगे तो अनल मतलब होता है आग, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। कुल और कुल की बात कर रहे हैं। कुल मतलब क्या होता है, कुल मतलब क्या होता है। देखिए आप किस कुल में पैदा हुए हैं, कुल में पैदा हुए हैं, तो आप कहेंगे इसका कौन सा कुल मतलब तट होता है। कुल मतलब होता है, कुल मतलब आप कहेंगे जैसे किस कुल में पैदा हुए हैं आप, या किस परिवार में पैदा हुए हैं आप, किस वंश में पैदा हुए हैं, यह कैसे। कुल का मतलब होता है वंश, छोटा ऊ जिसमें लगा रहेगा उसका मतलब होता है वंश। और कुल की बात मतलब करते हैं तो यह होता है किनारा, जो कि ऑप्शन आप कहेंगे बी वाले में दिया है, तो यहाँ बी वाला आपका बिल्कुल सही दिया है। आगे की हम बात करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दयुग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होता है। निर्वाद और निर्विवाद की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो देखिए निर्वाद मतलब होता है निंदा करना, निर्विवाद मतलब होता है विवाद रहित, जिसमें विवाद ना हो। तो आप कहेंगे निंदा और विवाद रहित, जो कि आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वाद मतलब होता है किसी की बुराई करना, और निर्विवाद मतलब होता है जो विवाद रहित हो, जिसमें विवाद ना हो, ठीक है। तब कहेंगे पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की हम बात कर लेते हैं। देखिए 22 नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का युग्म जो है लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ बताना है। सभी को पता है लक्ष्य मतलब क्या होता है। देखिए लक्ष्य मतलब आपका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है आपका। तो लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। तो पहले शुरुआत हमारे उद्देश्य से होगी। पहले ऑप्शन में दिया है, दूसरे में नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो आप कहेंगे कौन सा सही हो जाएगा। पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 23 नंबर के प्रश्न में कह रहा है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। कौन सा जोड़ा सही बताया गया है। धरा पृथ्वी, न्याय अन्याय, मान अपमान, अचल अचला। अचल जो चल ना सके, अचला की बात करते हैं, तो यह हमारा जो है डी वाला बिल्कुल सही बताया गया है, ठीक है। आगे की हम बात कर लेते हैं। 23 के बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि अली और अली, अली मतलब क्या होता है और अली मतलब क्या होता है, इसकी हमें बताना है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक अली मतलब होता है भंवरा, और अली मतलब होता है सखी। वर्तनी की दृष्टि से देखिए जिसमें छोटी की मात्रा लगी हो तो आप कहेंगे भंवरा होता है, और अली मतलब क्या होता है, सखी होता है। इसका मतलब क्या होता है, भंवरा। इसका मतलब क्या होता है, सखी होता है, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है, अभय और उभय का सही अर्थ हमें बताना है। अभय मतलब क्या होता है और उभय मतलब क्या होता है। अभय मतलब होता है जिसमें भय ना हो, निर्भय जिसे कह सकते हैं। अभय का क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। उभय का मतलब दोनों होता है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है। आगे की बात करते हैं। देखिए 25 के बाद 26 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। अब देखिए 26 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम दिया है, चर्म दिया है, इसका सही अर्थ हमें बताना है। देखिए अगर दोनों में से एक का अर्थ अगर आपको पता है तो बिल्कुल, जैसे हम चर्म की छोड़ देते हैं, चर्म की बात करते हैं। सभी को पता है चर्म मतलब चमड़ा होता है, तो दूसरा जो लास्ट वाला होगा वह चमड़े से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। यह चमड़ा इसमें दिया है, दूसरे वाले में नहीं दिया है, तीसरे वाले में भी नहीं है, चौथे वाले में नहीं है, तो केवल और केवल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चर्म मतलब होता है चमड़ा।
आगे की बात करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न हो गया है। 27 वाला देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, कौन सा जोड़ा सही बताया गया है। निर्जर और निर्झर, निर्जर और निर्झर, क्या यह सही बताए गए हैं? तो आप कहेंगे यह गलत बताया गया है। सर सर, सर और सर की बात करते हैं, सर मतलब बाढ़, सर मतलब भला आदमी, नहीं, गलत बताया गया है। आकर और आकार, देखिए कि आकर दिया है और आकार दिया गया है। आकार मतलब होता है आकृति, उसकी आकृति कैसी, उसका आकार कैसा है, बिल्कुल सही बताया गया। आकर मतलब होता है खान, जो कोयले की खान होते हैं उसे आकर भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे आकर मतलब क्या होता है, खान होता है। हमसे कौन सा युग्म सही बताया गया था? तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, बाकी हमारा पहला गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। 28 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि श्रुति सम, कह रहा है कि श्रुति सम शब्द युग्म भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए जो अलग अर्थ दे रही। जैसे किरण मतलब रश्मि, किरण होता है, बिल्कुल सही। अभिलाषा इच्छा होता है, वह सेम अर्थ है, उसी के अर्थ बता रहा है। कुल और कूल, देखिए यह दोनों अलग अलग बताए गए। कुल मतलब होता है वंश और कूल मतलब होता है किनारा। तो हमसे पूछा गया था कौन सा भिन्न है, आप कहेंगे सी वाला अलग बताया गया है। 29 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़े को पहचानिए, कौन सा जोड़ा जो है सही बताया गया उसकी हमें पहचान करना है। हमसे कह रहा है कि प्रश्न में कि शाम संध्या, दिन दिवस, अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, कहेंगे कौन से निम्नलिखित में से शब्द जोड़े को पहचानिए। यह जो है एक साथ दिखाई देते हैं, उपेक्षा और अपेक्षा की बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा की बात करते हैं, इसके अर्थ की, इसका अर्थ होता है, इसको आप कह सकते हैं उपेक्षा मतलब होता है आपका जैसे उम्मीद लगाना, किसी से आशा रखना। ठीक है, अपेक्षा करना, किसी से आशा रखना। और उपेक्षा की बात करते हैं, उपेक्षा मतलब होता है कि अवहेलना, जैसे अवहेलना कर देना और अनदेखी करना, देना किसी काम को अनदेखी कर देना, मना कर देना। अनदेखी मतलब देखने की बात नहीं, तो आप कहेंगे उपेक्षा मतलब होता है अनदेखी और अपेक्षा मतलब होता है आशा या फिर उम्मीद कह सकते हैं। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। कौन सा अर्थभेद जो है सही नहीं है वह हमें बताना है। ऑप्शन में दिया गया है अभिराम, अविराम, अविराम। अविराम का मतलब होता है जिसमें विराम ना हो, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है लगातार। तो आप कहेंगे क्या यह सही बताया गया है? अविराम मतलब जो लगातार चलता हो, जिसमें विराम ना हो, तो आप कहेंगे यह तो बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन यह अभिराम की बात करते हैं, अभिराम मतलब होता है, अगर इसकी बात करते हैं, मनमोहक होता है। इसका अर्थ होता है मन को भाने वाली कोई चीज़ हो, लेकिन इसमें स्थिर दिया गया है, तो आप कहेंगे पहला वाला ही हमारा गलत बताया गया है। अभिराम मतलब होता है मनमोहक कोई चीज़ होती है, अविराम मतलब होता है लगातार। आगे हम बात कर लेते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी भिन्नार्थक बताना है कि आदि अंत, अभिनय नाटक, अनुचर नौकर, अवधि और अवधि। देखिए इसमें हमसे बताया कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक का है। समरूपी भिन्नार्थक आदि मतलब अंत होता है, अभिनय मतलब नाटक होता है, अनुचर मतलब होता है नौकर, लेकिन अवधि और अवधि होता है, यह समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे, आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म नहीं है? शब्द युग्म नहीं है, अली मतलब भंवरा, अली मतलब सखी होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग, सही दिया है। जलज मतलब कमल होता है, जलद, जलद मतलब होता है समुद्र, नहीं होता है। तो आप कहेंगे कौन सा गलत दिया गया है? सी वाला यहाँ गलत बताया गया है और हमसे गलत वाला ही पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 32 के बाद देखिए 33 नंबर का प्रश्न है। 33 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अन्न और अन्य, कह रहा है अन्न और अन्य का सही अर्थ हमें बताना है। अन्न और अन्न की अगर हम बात करते हैं, अन्न मतलब होता है आपका क्या, अन्न की अगर हम बात करते हैं तो अन्न मतलब होता है अनाज, और अन्य मतलब होता है, इसका अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति की बात की जाती है, और अन्य मतलब होता है यह खाने वाला अनाज की बात की जा रही है। तो ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है।
चिर और चीर। अब देखिए इनमें चिर मतलब क्या होता है, चीर मतलब क्या होता है। तो जो यह चिर दिया है यह होता है पुराना, और चीर मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा या वस्त्र भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है।